हेलो गाइस, एम्स ऋषिकेश दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनके होम पेज पे हूँ और आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ पे एडमिशन नोटिस पीएचडी जुलाई 2025। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में पीएचडी प्रोस्पेक्टस जुलाई 2025 आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, इस तरीके से जो दिखने वाला है। ठीक है, इसको मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश उत्तराखंड में रहने वाला है प्रोस्पेक्टस पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट एट ग्लैंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ अपलोडिंग प्रोस्पेक्टस फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ओपन ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 मई को ये ओपन हो गया है। लास्ट डेट रहने वाला है आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 जून रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में आपका एक एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, उसको आपको देखने के लिए आप एम्स ऋषिकेश की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, 13 जून को। उसके बाद में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर रहने वाला है रेगुलराइजेशन के लिए, तो वो आप 16 जून से पहले पहले आप कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में कोई भी मतलब यहाँ पे इंटरटेन नहीं करने वाले। ठीक है, उसके बाद में एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए वो आपको ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा 20 जून को। उसके बाद में रिटर्न टेस्ट होने वाले 24 जून को। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट स्टेज 1 एंड स्टेज 2 रहने वाला है 25 जून को। स्टेज 3 असेसमेंट रहने वाले हैं 26 जून को। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट रहने वाले 30 जून को। उसके बाद में लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग दी पीएचडी प्रोग्राम वो आपके रहने वाले हैं 21 जुलाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस की बात करें तो आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को केयरफुली पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको इंश्योर करना है कि कोई भी कॉलम जो है वो लेफ्ट न रहे। ठीक है, अब इन द इवेंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म नो करस्पॉन्डेड और रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरेशन विल बी इंटरटेंड। तो आपको जो है वो एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से भरना है। ठीक है, उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी साइंड एप्लीकेशन, ठीक है, उसके मतलब हार्ड कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं टीन एग्ज़ाम एम्स ऋषिकेश वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश 249203, इसमें आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में आपको कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अनाउंसमेंट होता है वो आप एम्स ऋषिकेश की वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एनी अमेंडमेंट रेक्टिफिकेशन चेंज एडिटिंग इज नॉट अलाउड इन नेम डेट ऑफ बर्थ डिपार्टमेंट एटसेट्रा आफ्टर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। आपको अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म पूरा केयरफुली आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, एप्लीकेंट्स में नोट दैट फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेंड इन दिस रिगार्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टू फैसिलिटेट क्विक रिड्रेसल ऑफ क्वेरीज योर ईमेल आईडी प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आपको जो मेल है उस पर आपको करना है। ठीक है, रिप्लाई क्लैरिफिकेशन कम्युनिकेशन विल बी डन ओनली थ्रू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो कोई भी आपका क्वेरी वगैरह रहता है, रिप्लाई वगैरह क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है, उससे से आप कर पाएंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो रहने वाला है वो एम्स ऋषिकेश के वेबसाइट में रहने वाला है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट विल नॉट बी इन्फॉर्म। ठीक है, तो आपको वेबसाइट में जा करके देखना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज रखा गया है ऑल एप्लीकेंट्स के लिए। ST SC EWS कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1600 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज एंड PWBT कैंडिडेट जो है वो एग्जेम्प्टेड रहने वाले हैं। कंटेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने पहले से ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपको यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, समरी ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड या फिर हार्ड कॉपी टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 90 मिनट्स रहने वाला है स्टेज 1 एंड स्टेज 2। डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाले 24 जून। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एम्स ऋषिकेश ही रहने वाला है। नंबर ऑफ शिफ्ट 1 शिफ्ट रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम 9 AM रहने वाला है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 PM टू 3:30 PM तक रहने वाला है। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 30 + 40 रहने वाला है। ठीक है,
टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। मार्किंग स्कीम ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2। करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, इनकरेक्ट के लिए कोई भी मार्क्स अवार्ड नहीं किया जाएगा, अनआंसर्ड और मार्क रिव्यू के लिए कोई भी मार्क्स अवार्ड नहीं किया जाएगा, नॉट आंसर्ड के लिए भी कोई भी नंबर जो है वो अवार्ड नहीं किया जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर स्टेज 3, ठीक है। तो जितने भी सीट्स हैं उनके 3 टाइम्स जो है वो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर टाई वगैरह होता है तो जो ओल्डर वन रहेगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। सीट्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं समरी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन सा कितना डिपार्टमेंट में कितने कितने सीट्स हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 1 सीट्स हैं, तो इसको जो है आप देख सकते हैं, और टोटल सीट रहने वाले 30। डिटेल ऑफ सीट्स आर एज फॉलोज, ठीक है। तो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक्स में आप यहाँ पे देख सकते कोड नंबर 1A 1B, ठीक है। तो यहाँ पे गाइड वगैरह भी दिया हुआ है। अगर आप मेडिकल है तो MD या DNB पेडियाट्रिक्स में रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप नॉन मेडिकल है तो MSc इन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल पैथोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी इन एनी ऑफ द नर्सिंग स्पेशलिटी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी दिया है नॉन मेडिकल के लिए कौन सा जो गाइड है वो कौन कौन से स्टूडेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा यहाँ पे स्पेशल मतलब कौन कौन सा आपके पास में रिक्वायर्ड होना चाहिए मार्क। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली मेडिकल के लिए बोला गया है MD इन बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। पल्मोनरी साइंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं MSc लाइफ साइंस, MSc नर्सिंग, मेडिकल MBBS होना चाहिए। वैसे ही मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी में भी देख सकते हैं, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में एनेस्थीसिया एंड कार्डियोलॉजी में भी आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, तो इन सारे में से ये सभी को ही ले रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स में, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। इसको आप ध्यान मत दीजिए कि 1 ही सीट से ऐसे करके वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे MSc इन लाइफ साइंस लिखा है तो इसका मतलब है कि MSc इन लाइफ साइंस होना चाहिए, और कोई भी जो है वो अलाइड सब्जेक्ट है वो नहीं चलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आप एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एलिजिबल विल ओनली बी फॉर सेट्स इन द डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट दैट दे हैव अप्लाइड फॉर, ठीक है। सीट्स विल बी अलॉटेड इन ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट लिस्ट इन द एग्ज़ाम, ठीक है। सीट जो है वो अलॉट किया जाएगा इनके मेरिट लिस्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट बिफोर एडमिशन। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी देख लेना है, ठीक है, सबमिट वगैरह जो भी करते हैं। उसके बाद में आप जब वहाँ पे PhD करेंगे तो वहाँ पे आपको खुद से अरेंजमेंट करना होगा, वहाँ पे कोई भी हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है। own arrangement for stay in their own expenses during the period of their PhD course, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखें they are also required to identify source of funding support for their research work and institute is not bound to support PhD scholar external for their stay salary research funding। तो यही बात किया जा रहा है कि यहाँ पे आपको स्टे सैलरी और रिसर्च फंडिंग के लिए यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड नहीं करने वाले, ठीक है। द डिसीजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिसर्च रिव्यू बोर्ड विल बी कंसिडर्ड फाइनल इन ऑल मैटर्स। यहाँ पे लिमिटेड इंस्टीट्यूट फेलोशिप वगैरह भी दिया है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटर्नल रहने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड नहीं करने वाला, ठीक है। कैंडिडेट हु आर अलॉटेड अ सीट बट डू नॉट ज्वाइन और रिजाइन आफ्टर ज्वाइनिंग विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी एडिशनल राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट वगैरह नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहने वाले, ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू PhD कोर्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू कोर्स ऑफ स्टडी लर्निंग टू अवार्ड ऑफ डॉक्टर प्रोग्राम मस्ट हैव पोजेस एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अगर आप मेडिकल कैंडिडेट है तो आपके पास में MBBS डिग्री और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 5% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप MD MS MDS MD MCH इन सब्जेक्ट कंसर्न ऑफ डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट डिग्री रिकग्नाइज्ड बाय MCI और DCI होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री आफ्टर BA MS BHMS एंड BNYS विल बी एलिजिबल फॉर PhD इन आयुष, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए।
नर्सिंग कैंडिडेट की बात करें तो ये इसमें आपका नर्सिंग एमएससी मंगा है, ठीक है, विद 55% एग्रीगेट मंगा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिग्री एंड एलिजिबिलिटी फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, आपके पास में 2 ईयर्स मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, कोई भी नेशनल यूनिवर्सिटी जो इंडियन नेशनल यूनिवर्सिटी से जो है रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट होल्डिंग एमएससी अदर देन एमएससी नर्सिंग, एम बायोटेक, ठीक है, एम टेक डिग्री, एम कॉम, MBA, MPhil विल बी एलिजिबल फॉर नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन कैटेगरी, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट पोजेसिंग मास्टर डिग्री थ्रू डिस्टेंस लर्निंग कोर्स विल नॉट बी एलिजिबल, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग वगैरह किए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है ST SC OBC नॉन क्रीमिलेयर एंड डिफरेंटली एबल्ड एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट इन परमानेंट कैंपस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, ये जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ आपके पास में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सर्विस के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल करके ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपका ड्यूरेशन जो रहने वाला है, मतलब आप जब ज्वाइनिंग करेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका होगा, तो वहाँ टू सबमिशन ऑफ द फाइनल थीसिस यहाँ तक के आपका चलने वाला, ठीक है। उसके बाद में PhD कोर्स विल फुल टाइम फॉर ऑल एक्सटर्नल कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोस्त विथ स्पॉन्सरशिप, ठीक है। मिनिमम जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 3 ईयर्स रहने वाले हैं एंड मैक्सिमम जो रहने वाला है वो 6 ईयर रहने वाला है, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा, उसके बाद में इवोल्यूशन होगा, उसके बाद में जो स्टेज 3 में जो स्टूडेंट रहेंगे उसको मेरिट लिस्ट के हिसाब से वहाँ पे आपको सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। स्टेज 1 की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज 1 में 30 मार्क्स रहने वाले हैं, जिसमें से आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड MCQ कवरिंग इंग्लिश रिटन एंड वर्बल स्किल रहने वाले, बायोस्टेटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेल बायोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, ये रहने वाला है। स्टेज 2 की बात करें तो इसमें 40 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि आप सब्जेक्ट या फिर डिपार्टमेंट चूज़ किए रहेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आने वाला, ठीक है। टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 70 रहने वाला है, 30 + 40, और ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट्स रहने वाले, ठीक है। मार्किंग इसकी मैंने पहले ही बता दी है, तो आप इसको देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर स्टेज 3 कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 35% इन मार्क्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कंबाइंड टू बी एलिजिबल फॉर स्टेज 3, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 35 पर मार्क्स लाते हैं 70 में, तो आप इस स्टेज 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कैंडिडेट्स हु डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया टू क्वालिफाई द स्टेज 3 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्पेशल वेटेज की बात करें तो मेडिकल डेंटल नर्सिंग कैंडिडेट के पास में 10% का एक्स्ट्रा अवार्ड दिया जाएगा मार्क्स का, अगर उसके पास में मतलब अगर वो एलिजिबल हो जाते हैं स्टेज 3 के लिए, और उसके साथ दे ऑल्सो हैव मेडिकल डिग्री, MBBS, BDS, ये सारा डिग्री है और MSc नर्सिंग है, तो आपको यहाँ पे 10 नंबर एक्स्ट्रा अवार्ड किया जाएगा, ठीक है। नॉन मेडिकल की बात करें तो दे आर एलिजिबल रहना चाहिए स्टेज 3 के लिए। उसके साथ साथ दे ऑल्सो हैव क्वालिफाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एंट्रेंस टेस्ट लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ फेलोशिप टेनेबल एट एम्स ऋषिकेश इन द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। अगर आप CSER नेट फॉर JRF हैं, कोई भी JRF, ICMR, ICAR, DBT, NBHM, इंस्पायर फेलोशिप है, तो आपको यहाँ पे 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। सच कैंडिडेट शुड अप्लाई अंडर दी ओन फेलोशिप, ठीक है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको ओन फेलोशिप के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, तो इसको आप दे सकते हैं। टू बी एलिजिबल फॉर ठीक। उसके बाद में द रिजल्ट ऑफ द अबव लिस्टेड नेशनल टेस्ट मस्ट बी बीन डिक्लेयर्ड बिफोर बिटवीन जून 2023 एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है। द अवार्ड ऑफ द फेलोशिप मस्ट बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट अबव लिस्टेड नेशनल टेस्ट के हिसाब से रहने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बताया गया है, ठीक है। स्टेज 3 की बात करें तो आप यहाँ बता सकते हैं 3 times as many eligible candidates as the number of seats advertised in the department will be called for departmental, clinical, practical, lab-based assessment, departmental assessment and interaction with IRRB carrying 20 marks, ठीक है। तो स्टेज 3 में ये जितने सीट्स हैं उनके 3 times यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। उसमें आपका क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, लैब बेस्ड असेसमेंट, ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं, कैरिंग 20 मार्क्स का रहने वाले हैं। दिस मार्क्स विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 स्पेशल वेटेज, ठीक है। उसके साथ साथ स्पेशल वेटेज है उसके साथ साथ यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फाइनल मार्क्स जो है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसको वहाँ पे मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन मिलने वाला, ठीक है।
फाइनल रिजल्ट की बात करें तो कैंडिडेट हु सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन स्टेज 1, 2 एंड 3, मतलब कंबाइंड 50 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 100 shall be eligible for admission and shall eligible for admission and shall be included in the final merit list। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इतना जानते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में लिस्ट कर दिया जाएगा। इफ़ कैंडिडेट अवार्ड स्पेशल वेटेज मार्क्स बेस्ड ऑन द सबमिटेड डॉक्यूमेंट इट आर सब्सिक्वेंटली फाउंड टू बी इनएलिजिबल इन द स्पेशल वेटेज मार्क्स अवार्डेड विल बी विड्रॉल एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी रिकैलकुलेटेड। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि आपके पास में CSIR नेट JRF है और आपको वहाँ पे लिस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद में आप वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो इनएलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइम, ठीक है, यंगर को बाद में प्रेफरेंस दिया जाएगा, ओल्डर को यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इंडेमनिटी बॉन्ड अगर हम इसकी बात करें तो आप बीच में यहाँ पे रिज़ाइन वगैरह नहीं दे सकते हैं मिड में। ठीक है, मतलब आप जैसे PhD कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका सैलरी या फिर फेलोशिप जो है वो अप टू 2 लाख तक के आपसे रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज्वाइनिंग एज पर दी डेट गिवन इन हिज प्रोविजनल ऑफर लेटर के साथ कि पहले आपको यहाँ पे जुलाई करना है। ठीक है, उसके 21 जुलाई से पहले यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ गाइड, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन, ठीक है, आपको स्पीड पोस्ट करना है यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में एनवेलप रहेगा, उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD एडमिशन जुलाई 2025 ये आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, नो कैंडिडेट शुड रजिस्टर मोर देन 1 एप्लीकेशन, मतलब एक कैंडिडेट जो है वो एक ही एप्लीकेशन सबमिट करने वाला है। ठीक है, फ़ी वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो पहले से बता दी। मोड ऑफ पेमेंट 3 नेफ्ट या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इसमें ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपको वहाँ पे देना होगा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 10th का स्कूल है या फिर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा चीज़ रहने वाला है। डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है, 10th से लेकर के मास्टर तक रहना चाहिए। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट हैं तो आपको NOC प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, रिसेंट फोटोग्राफ्स रहना चाहिए। ठीक है, प्रूफ ऑफ अवार्ड ऑफ एलिजिबल फेलोशिप फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट ये होना चाहिए, मतलब नेट की बात करें या फिर JRF की बात करें। ठीक है, CSIR JRF की बात करें एक्चुअली में। प्रूफ ऑफ कैटेगरी ऑफ अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ फीस एंड रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं। ठीक, तो इसको आप देख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा चीज़ मैंने बता दी है एक्चुअली में। ठीक है, ये PW डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, यहाँ पे पूरा सर्टिफिकेट वगैरह दिया है, इसको आप जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद में आप बैक आएंगे थोड़ा सा, उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं PhD ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू PhD कोर्स, ठीक है, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ऐसे भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहता है जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाता है। ठीक है, तो यही थे गाइस, एम्स ऋषिकेश की तरफ से PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखे हैं। थैंक यू गाइस।